बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आज अनुशासन के मामले में पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का तेगा बोलता है कि अगर किसी को संगठन की बात सीखना, अनुशासन की बात सीखना है तो बहुजन समाज पार्टी सीखे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से सीखने का काम करे। लेकिन उसके बावजूद एकजुट हो करके एकदम भीड़ चोटी लगा दिया यहां से डॉक्टर राजेश सिंह को हराने के लिए। इतना वोट, जितना वोट डॉक्टर राजेश सिंह अब की बार विधानसभा के चुनाव में पाए थे, उससे कम वोट पा करके उनके पिताजी स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह जी, राकेश पांडे जी कई बार विधायक हुए जलालपुर से, उससे कम वोट पा करके विधायक हो गए। और उससे ज्यादा वोट पा करके डॉक्टर राजेश सिंह चुनाव हार गए। उससे ज्यादा वोट पा करके डॉक्टर राजेश सिंह हार गए और हराने का काम इन्हीं के लोगों ने किया। कुछ अपने लोगों को गुमराह किया गया, जैसे हम आपके बीच में मीटिंग कर रहे हैं, हम हरदम आपके बीच में आते जाते हैं, तो हमें एक एक आदमी से पता है कि बाबूजी घर कहाँ, कौन वाला है, क्या नाम है, आपका घर कौन सा, आपके साथ हम काम किए हैं, आपकी क्या विचारधारा है। बूथ अध्यक्ष से हम नहीं मिलेंगे, लेकिन हम धीरे से आपके घर चले जाएंगे और आपको हमने 1000, 2000, 4000, 5000 दे दिया। ये बाबा अब देखिए, आप हमारे साथ, हम आपके साथ रहे, बहुत दिन तक काम किए, लेकिन भीम किए, कुछ घड़ियालू वासी बढ़ाए। अपने लोगों के अंदर सील और दया की भावना होती है और अपने लोग जो है सील में आकर के, दया की भावना में आकर के एक एक बूथ से अगर 10, 20 वोट काटे तो पूरे विधानसभा में बहुत वोट हो गया और इस तरीके से डॉक्टर राजेश सिंह हार गए। इस तरीके से हुआ तो हमारा आपका ही वोट लेकर के, बहुत से हमारा ही आपका वोट लेकर के लोग चले गए। लेकिन बाबूजी, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, आप हमारे पिता के समान हैं। तमाम ऐसे बुजुर्ग साथी हमारे बैठे, माताएं बहनें बैठे, पिताजी बैठे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के आशीर्वाद के, महापुरुषों ने आशीर्वाद दे करके, महापुरुषों के अपना खून पसीना लगा करके, महापुरुषों ने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके, अपने परिवार को बलिदान दे करके आज इस बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया है। तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बहुजन समाज था, कांग्रेस के लोग की गाड़ी आती थी, हमारे सब बहुत छोटे जानत रहे हैं, छोटे छोटे थे, तो कांग्रेस की गाड़ी आती थी तो ऐसे रोडवा माइक लगा चिल्ला चला जाता रहा, ऐसे परचवा रोडवा पैसे उड़ावत चला जाए, फर 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 फर। गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे हमारे सब खूब दौड़ी, वो परचवा खूब लूटी। गांव में जाने का काम नहीं करते थे, लेकिन पंजे निशान पे लोग वोट देते थे। उनकी केंद्र सरकार बन जाती थी, प्रदेश में सरकार बन जाती थी। आवाज क्या स्थिति है कि लोग घर घर जाते हैं। बाबा साहब को अगर आज जिस तरीके से बाबा साहब के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो आज बाबा साहब को पूजने का काम करती हैं, बाबा साहब का फोटो लगा करके उनकी जयंती मनाने का काम करती हैं। आप बताइए, बाबा साहब को के प्रति अगर उनकी इतने हमदर्दी होती तो ये हमें आपको समझना चाहिए। अगर बाबा साहब के प्रति उनकी इतने हमदर्दी होती तो बाबा साहब का लिखा संविधान, बाबा साहब का लिखा संविधान को अक्षरशः ईमानदारी से पूर्ववर्ती सरकारें लागू कर देती। तो अगर पूर्ववर्ती सरकारें लागू कर देती तो शायद आज हमारे अपने लोगों के भी चेहरे पे मुस्कान होती। ईमानदारी से अगर बाबा साहब का संविधान लागू कर दिया गया होता तो शायद हमारे अपने लोगों के चेहरे पे मुस्कान होती। तमाम लोग ऐसे विरोधी लोग कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, हम लोग भी कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। भाई आरक्षण कौन पेट भरने वाली चीज है, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आरक्षण का मतलब है समानता का अधिकार, कि अगर बाबू साहब के 5 बीघा खेती हुआ तो हमारे पास भी 5 बीघा खेती होना चाहिए। अगर उनके यहाँ 2 नौकरी, पंडित जी के यहाँ 2 नौकरी है, हमारे अपने यहाँ भी जो है, हमारे परिवार में भी 2 नौकरी होना चाहिए। उन्होंने 4 बीघा खेती आप बागवत, हमरो 4 बीघा बाग होना चाहिए। यही समानता का अधिकार जो है, अगर यही सब बातें जो है लागू किए होते तो शायद कांसीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने भी पहले भी कहा, लेकिन नहीं, लोगों ने ऐसा नहीं किया।
लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज हमारा आपका वोट लेने के लिए, हमको आपको बरगलाने के लिए, हमको आपको तोड़ने के लिए, हमको आप ये बताने के लिए कि हम सच्चे हितैषी आपके हैं, आज बाबा साहब की फोटो लगा करके, मानवर साहब की फोटो लगा करके जयंती मनाने का काम करते हैं। कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो वहां बाबा साहब की फोटो लगा करके कार्यक्रम करने काम करते हैं। अपने लोगों को बरगला करके, अपने लोगों को तोड़ करके, अपने लोगों को वोट लेने के लिए आज ये लोग जो है, या ऐसी जो है गंदी जो है सोच रखने वाले लोग आज अपने लोगों के बीच में छलिया बन करके आकर के अपने ही भाइयों को तोड़ करके, अभी हमारे अध्यक्ष जी उस पर बताने का काम कर रहे थे। बाबा साहब के जाने के बाद 35 से 36 साल ये कारवां रुक गया था। बाबा साहब के जाने के बाद 35 से 36 साल ये कारवां रुक गया था। मानवर कांसीराम साहब उस कारवां को लेकर के आगे बढ़ाने का काम किए। मानवर कांसीराम साहब उस कारवां को बढ़ा के आगे लेके काम करना शुरू किए। एक छोटी सी घटना का जिक्र हम जरूर करेंगे। एक फिल्म बन रही थी, डायरेक्टर थे सुभाष घई। हमारे नौजवान साथी जानते सुभाष घई कौन है? फिल्म के डायरेक्टर हैं जो फिल्म बनाते हैं, जिसमें हीरो हीरोइन काम करते हैं, फिल्म बनाते हैं। सुभाष घई एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम मुझे नहीं याद है, याद था लेकिन भूल गए। फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म में जो सीन थी, घोड़े पे जो है हीरो को दौड़ना था, घोड़े पे बैठ करके हीरो को दौड़ना था, और जो उनका हीरो था वो घोड़े से गिर गया, घायल हो गया था। और जिस कॉलेज में मानवर कांसीराम साहब पढ़ते थे, उस कॉलेज में गया, प्रिंसिपल से कहा साहब हमें एक हीरो की जरूरत है, आप अपने यहां से अपने विद्यालय से हमें एक लड़का दीजिए। तो प्रिंसिपल ने कहा कि हम विद्यालय की छुट्टी कर दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, जिस लड़के पर आप उंगली रख देंगे वो लड़का फिल्म में आपके काम करेगा। प्रिंसिपल ने छुट्टी कर दिया, सभी लड़के बारी बारी से विद्यालय से निकलना शुरू हो गए। साथियों बड़े गौर से सुनने का काम करिएगा। सभी लड़के बारी बारी से निकलना शुरू कर दिए, और जैसे कांसीराम साहब कमरे से निकल करके बाहर दरवाजे पे जीने पे पैर रखे, क्योंकि कांसीराम साहब लंबे चौड़े गोरे चट्टे थे, तो डायरेक्टर ने कहा साहब ये लड़का जो है हमारी फिल्म के लिए सबसे बेहतर हीरो यही है। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया मानवर साहब को और कहा कि कल आप आ जाना, कल आपको फिल्म की शूटिंग करना है, घोड़े पे बैठ करके शूटिंग करना है। लेकिन देखिए कुदरत का करिश्मा, इसी को कहते हैं कुदरत का करिश्मा। आज के लड़के हमारे महतारी बात कितनों समझावत रहे, लेकिन अब कोनो केहू हीरो हीरोइन के कार्यक्रम लग जाए या केहू गायक भोजपुरी लग जाए तो कितनों समझावत रहे, लेकिन एक बादो धीरे से यार वार कन्नी काट के धीरे चला जाइए। लेकिन देखिए महापुरुषों की सोच, मानवर साहब सवेरे 10 बजे आई नहीं किए, मानवर साहब नहीं आए, उनको बहुजन समाज पार्टी के हीरो बनना था, ना कि फिल्मी दुनिया का हीरो बनना था। अगर फिल्मी दुनिया का हीरो बन गए होते तो शायद जो बाबा साहब का कारवां था वहीं को वहीं, क्या आप बताइए, क्या उस समय दलित नहीं थे? क्या उस समय कोई बैकवर्ड नहीं था उस कारवां को आगे लेके चल सके? लोग आगे नहीं आए। अब आज हमारा आपको वोट लेने के लिए लोग हमारे आपके बीच में आएंगे, कहेंगे बाबू सुरती खियावा, तब हम आप लोग जो है, चूंकि हमारे आपके अंदर सील भावना होती है, दया की भावना होती है, अरे बाबू आइए हमारे अथवा से मांगा था, हमार तो भाग जागिए, हम बैकुंठ पहुंचिए। और 4 दाए मीठा शब्द बोले, 4 दाए मीठा शब्द बोले, 4 दाए सुरती खाएं, और के बाद 55वां दाए आए, 400 रुपया थैली धरें, कादा सब भाड़ में जाए। बाबू साहब सबसे बढ़िया है, और अपने लोग खटखट, चाहे प्रधानी के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ऐसे लोग बरगला करके तोड़ करके हमारे लोगों का वोट लेने का काम किए। और साथियों बता दें, ये पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र था। आज यहाँ जो समाजवादी पार्टी के 3-3, 4-4 विधायक जो है, जो बहुजन समाज पार्टी पहले हुआ करते थे, हम लोगों ने उनके लिए खूब प्रचार प्रसार किया। अपने लोगों ने, तमाम पुराने साथी प्रचार किए। अपने लोग जो है खूब जबरदस्त जो है घड़ियालू आंसू बहाए, तमाम बार आए, हम लोग एक रात दिन एक करके प्रचार प्रसार करने का काम किया, लेकिन हमारे अपने लोगों को ठगने का काम किया। जैसे बाबूजी ने अभी कहा,
ये अंतिम छोर है। हम लोगों की भी इच्छा होती है, हम चूंकि ये जिला पंचायत का क्षेत्र है, हम लोग भी इच्छा होती है, जैसे हम छोटे कार्यकर्ता विधानसभा नहीं लड़ सकते लेकिन जिला पंचायत लड़ सकते हैं। जिला पंचायत लड़ सकते हैं तो कम से कम अगर हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में अगर अच्छा काम हो जाएगा तो हम मीटिंगिया में बोला रहे, मीटिंगिया में हम अक्सर जाए थे तो गांव के लोग कहेंगे कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये मीटिंग में आया था, यहाँ की बात देखिए ऊपर तक ले गया और उनके विधायक सांसद बड़ा अच्छा काम किए। ऐसा नहीं कि हम लोग बात नहीं ले जाते, लेकिन सिर्फ वो लोग जो है हमको आपको बरगलाने काम किया। और मैंने कहा नहीं कि बहन जी की निगाह सब पर होती है, और बहन जी ने कितने कितने पुराने नेताओं को आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहन जी ने निकाल के बाहर कर दिया। पूरे अम्बेडकर नगर के लोगों को जितने पुराने थे सब लोगों ने, आप चले जाइए, उनकी हैसियत नहीं थी, उनकी हैसियत नहीं थी टू साइकिल खरीद ले, मोटरसाइकिल खरीद ले, बदौलत बहुजन समाज पार्टी की बदौलत, हमारे अपने लोगों के बदौलत। और जब यह बातें लोगों ने बताने का काम किया बहन जी से, तो बहन जी तुरंत पार्टी से, संगठन से किसी प्रकार का समझौता नहीं करती। बहन जी सीधे कान पकड़ के निकाल के बाहर करने का बहन जी ने काम किया। आप लोगों ने चुनाव देखा, भले हमारे प्रत्याशी हार गए, 5 के 5 प्रत्याशी हमारे हार गए अम्बेडकर नगर से। आप बताइए क्या बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई? आज भी बहुजन समाज पार्टी है और आने वाले 2024 में इस देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती बनेगी। ये जो गांव चलो अभियान चल रहा है, आने वाले समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आज यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आज बड़ी जोरों पे चर्चा है। आज मुसलमान बड़ी तेजी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मुसलमान जुड़ क्यों रहा है? अभी इसके पहले जो चुनाव हुआ था, तमाम साथी, हमारे नौजवान साथी, बाबूजी टीवी पर अक्सर, आप जब टीवी खोला तो अक्सर मीडिया वाले, जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां मीडिया वाले पहुंच गए, भैया शपथ देवक जो है भाजपा देवा, शपथ देवक भाजपा, माई शपथ देवक भाजपा देव, ऐसा पूछने का काम मीडिया वाले करते थे। इतनी ईर्ष्या लोगों को है कि न बहुजन समाज पार्टी में, मैंने पीछे बताया, न लिखने का काम, न दिखाने का काम, जो कि इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और ईर्ष्या क्यों है? लोग क्यों बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ को गिराना चाहते हैं? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर ये किसी दूसरे समाज में पैदा हुई होती तो आज इस देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी होती। लेकिन इस देश का हम लोगों का दुर्भाग्य तो है ही, साथ में प्रदेश के साथ साथ इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सोच रखने वाली आदरणीय बहन जी जैसी सोच रखती है, ऐसी सोच रखने वाली जो दलित समाज में पैदा हुई है, ये हम लोगों का, इस देश के लोगों का दुर्भाग्य है। नहीं तो आज देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होती। और आप लोगों ने देखा 4 महीना, 6 महीना, 15 महीना और 5 साल की गवर्नमेंट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रही कि नहीं रही? अब आप लोगों ने देखा किस तरीके से बहन जी शासन चलाती थी। आज 5-5 साल की बच्चियां, 4-4 साल की बच्चियां, 10-10 साल की बच्चियों के साथ जो है गलत काम होने का काम होता, पेपर में अक्सर आता, मीडिया में आता। तमाम बेटियां जो हमारी शिक्षा मित्र है, पढ़ाने जाती, तमाम बेटियां हमारे घर की हैं जो नर्स का काम करती हैं, अस्पताल में काम करने जाती, स्कूटी से जा रही, कहीं उनके साथ दुराचार हो रहा, घसीट के जंगल में ले जाकर के जला दिया जा रहा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने का काम हो रहा। आज कहीं भी एक भी मीडिया वाले पहली बात दिखाते नहीं, कहीं से अगर छोटा मोटा छप गया तो छोटा सा पेपर में बॉक्स में ऐसे छाप देते हैं। और जब बहन जी की सरकार थी, आज लोग डरते हैं। बहु बेटियां जब जाती है पढ़ने तो लोग डरते हैं, उनके अंदर एक भय व्याप्त होता है, हमारी बच्ची, हमारी पतोहू अगर सुरक्षित जो है। ऐसा नहीं कि दलित समाज के साथ हो रहा, आज सभी जातियों के साथ ऐसा हो रहा है, पिछड़े समाज के साथ भी ऐसा हो रहा है। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो जितने गुंडे माफिया थे, जितने बदमाश थे, जितने गुंडे माफिया थे, जो टॉप 10 के अपराधी थे, या तो जेल में थे या तो फिर प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए थे। और ये बैठी काम बताइए आपका क्या काम है? और अधिकारी क्या करते थे? आज अधिकारी सुनने का काम नहीं करते। अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। मायावती के भी उतरे नाक कान आंख मुंह है, जिसके पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे उन्होंने दुए कान नाक आंख मुंह रहा, उन्होंने खून लाल रहा, बहन जी का भी खून लाल है। लेकिन ऐसा क्यों? और इसके बावजूद भी इतना बड़ा भेदभाव। और बहन जी
कितना ध्यान रखती है आप देखिए। यह बात बताने की जरूरत, जो विरोधी जो बताते हैं क्या किया बहन जी ने, आप लोग वोट देते चले आ रहे हैं। आज ये जो बेटा आपके सामने बोल रहा है नाई समाज का, हमारे घर बहुत दूर है नायब, 28 साल हम राजनीति करते हुए बीएसपी में, और हमारे घर धमरुआ है, धमरुआ के बगले गांव सल्लाहपुर है। हमारे गुरु रहे मेवालाल गौतम, तमाम दादा उदा क्योंकि जानत रहा हुई है, वो बहुत अखड़ू नेता थे, वो अधिकारी ठीकत उकत ना, वकील भी थे मेवालाल गौतम, वही मेरे राजनीतिक गुरु थे। और 28 साल हो गया, बहुत जने के दिमाग में चर्चा हुए, बहुत जने के दिमाग में चर्चा हुए कि बहुत फायदा पाए तबे बकर बकर बतिलात, और बहुत लोग बरगला देते अपने लोगों के बीच में कि तोहरे सबके बीच में एक जो हाउ लौंडवा बोलत रहा वहां बरौली आसानंदपुर में, हाउ कबो को लोग अब शब्द से बोल देते हैं, क्योंकि हम अपने लोगों के घर में बैठ के बात कर रहे हैं। कबो को कहता हाउ जो नौआ लौंडवा ठे बोलता, इस भाषा में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। हाउ जो बोलत रहा ना जानता कितना फायदा पाए तब बोलत रहा। तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, अशोक भाई भी हमारे करीबे के हैं, अध्यक्ष जी भी हमारे करीब के, विजय बहादुर जी करीब के हैं। 28 साल के राजनीतिक कैरियर में एक इंडिया मार्का हमको मिला है, और जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ होती है वैसे हम हैं। हमारा जो गांव सभा है वो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, और 28 साल से हम, जिस दिन से मैंने बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगाया, 19 लगभग 92-93 में सदस्यता मैंने ग्रहण किया था, और जब से मैंने लगाया है वही लोग जो नौवा कह के लोग बुलाते थे आज नेताजी कह के बुलाते हैं। क्या कोई सरकार हमारा हल चलाने आए, हमारे को खेत काम करे आए, कि हमारे घर बनवावे आए? हम अपने कर्म से करेंगे खेती बाड़ी। लेकिन आज ये सम्मान मिल रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, बहन जी बाबा साहब मानवर साहब की देन है, ना कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। ये पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। बड़े लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी, बड़े लोग चाहे मुकदमा राहत रहा, चाहे जो भी काम था, फैजाबाद तहसील थी, लोग बैठे थे, चले जाते थे, चले आते थे, हमारे आपके पैसा लेते थे, हमारे आपके पैसे से पेट्रोल भराते थे, डीजल भराते थे, चले जाते थे, चले आते थे। और दादा उधर तारीख देखे पड़ता था, 3-3 दिन जाते रहे फैजाबाद देखने के लिए। जाते थे कि नहीं जाते थे? क्या इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी? कांग्रेस की सरकार नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी? और जब बहन जी की सरकार बनी, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अपने लोगों को, यहाँ चूंकि पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, कि बहन जी पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, बहुतायत लोग वहां अपने लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में अपनी आबादी के लोग वहां रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को मानने, विचारधारा से मिलान करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग रहते हैं, और उनको इतनी दिक्कत समस्याएं होती, तहसील देने के लिए 3-3 दिन लगते हैं। तो बहन जी ने क्या किया? देखिए बहन जी की सोच देखिए, यही विरोधियों को बताने की जरूरत है। बहन जी ने क्या किया? 29 सितंबर 1995 को, 29 सितंबर 1995 को कहां पे आई थी बहन जी? शिव बाबा के मैदान में। बहुत साथी हमारे घर माताएं बहनें भी गई रही होंगी, कहीं सरसों छींटने की जगह नहीं थी, और बहन जी अपने हेलीकॉप्टर में एसपी और डीएम को साथ लेके आई थी। और बहन जी 29 सितंबर 1995 को आपका अंबेडकर नगर जिला देने का काम किया बहन जी ने। और जिला ही नहीं, मेडिकल कॉलेज, वैसा मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ या बनारस में बीच में कहीं नहीं। जब तक तो हमारे तोरे गरीब लड़कियां परेशान हुए, पता लग हो या मालीपुर या बेलवाई तक शुरू तो लैयत कहानी खत्म दवा भाव में। लेकिन बहन जी ने ऐसी सुख सुविधा का अस्पताल दिया कि आपको लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, आपको जो है बनारस जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वांचल के लोग सबसे पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, मेडिकल कॉलेज मैं दे रही हूं, और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी जो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज थी, वही मशीनें यहां उपलब्ध थी। मेडिकल कॉलेज नहीं, ITRE कॉलेज, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम राजकीय महिला विद्यालय, जिला अस्पताल आप देख लीजिए कितना बेहतरीन बना है। वहां पेंट करने की जरूरत, ऐसा पत्थर लगा कई 1000 कई 100 वर्ष तक वो पत्थर ऐसे चमकता रहेगा। पलस्तर होने की भी जरूरत नहीं है कि विरोधी सरकार आएगी। जैसे अखिलेश बाबू ने क्या किया, समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, और बहन जी ने जो लखनऊ में जहां कूड़ा फेंका जाता है,
बहन जी ने उसको ऐतिहासिक स्थल बनाने क्या किया, क्या अम्बेडकर पार्क बनवा दिया। तो अखिलेश जी क्या कहे उसको, कहे बहन जी ने तो अय्यासी का अड्डा बना दिया। बदौलत बाबा साहब मानवर साहब की बदौलत, आज बाबा साहब की बदौलत आपको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, आपके पिता को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता, न तो लाठी लेके भैंस चरा रहे होते। गलत कह रहे तो बता दीजिए आप लोग। अगर बाबा साहब संविधान में व्यवस्था नहीं दिए होते, 6743 जाति जो शुद्ध समाज के अंतर्गत आती है, और महापुरुषों के सम्मान में बहन जी ने जो पार्क बना का अय्यासी गड्ढा बनवाए हैं और सभी मूर्तियों को ढकने का काम किया था, उन्होंने ढक दिया था, लोग देखे न, इतनी ईर्ष्या लोगों से है। और उसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में जो बड़ी बड़ी मशीनें आई थी उसको उन्होंने कहा भेजने काम किया था, आजमगढ़। इतनी घृणा है लोगों से, आप जान लीजिए, आजमगढ़ भेज दिया। लोगों ने शिकायत किया बहन जी से, बहन जी ने कहा कि चलिए ठीक है, उनकी इतनी गंदी सोच है, गंदी सोच के तहत उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। आने वाला जो हमारा समय फिर आएगा तो चलिए वहां भी अपने लोग रहते हैं, वहां भी लोगों का दवा इलाज होगा, और जब मेरा समय फिर आएगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो यहां फिर उतनी बड़ी बड़ी मशीनें में उपलब्ध कराने का काम करूंगी। ये आपके मुखिया की सोच है, बहन जी की ये सोच है। और इतना ही नहीं साथियों, ये सब जानने की जरूरत है। यही गांव चलो अभियान के तहत बहन जी का जो संदेश है, ये अपने लोगों को बताने की जरूरत, हमारे युवा साथियों को बताने की जरूरत है। ये जब जानेंगे तभी तो बताने का काम करेंगे। और आज अंबेडकर नगर का जो सर्वे जब मीडिया वालों ने, बहन जी ने एक बार आप लोगों ने चर्चा देखा था कि पूर्वांचल की राजधानी बनाने की चर्चा, ये पेपर में बड़े तेजी से था, पूर्वांचल की राजधानी बनाने का चर्चा। तो अंबेडकर नगर, गोरखपुर और आजमगढ़, वो बनारस, ये तीन जो है जगह का सर्वे कराया गया था, जो मानक में अंबेडकर नगर पहले स्थान पर था। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस देश का दुर्भाग्य था, लेकिन ये प्रदेश का दुर्भाग्य था ये, और इस पूर्वांचल के लोगों का दुर्भाग्य था कि बहन जी को दोबारा अवसर मुख्यमंत्री बनने का नहीं मिला। नहीं तो आज हम लोग राजधानी के लोग कहलाते। वह प्रोजेक्ट वैसे को वैसे पड़ा रह गया। और साथियों बता दें, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितना हम लोगों का नुकसान किया, इस पर जरूर आप लोग केयर करिए, क्योंकि आने वाला समय चेयरमैन का चुनाव है। अब जैसे 23 खत्म होगा, चर्चाएं तो अभी शुरू, आप लोग हमारे तमाम नौजवान साथी बैठे, हमारी माताएं बैठे, बुद्धिजीवी बैठी हैं। जैसे 2022 का चुनाव खत्म हुआ था, रिजल्ट टीवी पे खत्म हुआ, गिनती आ रही थी, नीचे तमाम साथी हमारे दिए थे मिशन 2024 आया था, नई पट्टी पर आया था, मिशन 2024 बीजेपी, मतलब 24 की तैयारी वो लोग शुरू कर दिए हैं। तो हमारे अपने लोगों को भी चर्चा करना चाहिए, चूंकि बहन जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। तो साथियों, एससी एसटी छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने का जो बहन जी ने जो एक अवसर दिया था एससी एसटी के छात्रों को, जो हमारे नौजवान साथी हैं, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, पहला मूल मंत्र था शिक्षित बनो। शिक्षा के तहत बहन जी ने जो एससी एसटी के छात्रों को विदेश में जाकर पढ़ाई करने का जो एक अवसर प्रदान किया था, उसको किसने खत्म किया था? अखिलेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति 60% की ब्याजता लगाकर किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। सरकारी भूमि में आवंटन, सब लोग जानते हैं, बाबू के भैया के तमाम लोगों के 4 बीघा, 15 बीघा, 16 बीघा, 18 बीघा, और उसके बाद 4-4-5-5 बीघा ऐसे कैसे ग्राम समाज जीएस की जमीनों को जो लोग छिकाए बैठे हैं, थे कि नहीं ऐसा? और बहन जी के कार्यकाल में पट्टा देने का जो अभियान चलाया गया था, क्योंकि 10 हिस्सा मिला हो, 2 हिस्सा मिला हो, 4 हिस्सा मिला हो, लेकिन बहुतायत लोगों को, अपने लोगों को मिलने का काम हुआ है। कहीं विरोधी प्रधान राहुल ना मिला हो, उसमें अलग बात है। और इस सिस्टम को किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आरक्षण बिल का जो आरक्षण का बिल प्रोन्नत में था, किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अनुसूचित जाति जनजातियों का जो छात्रों के जो शुल्क प्रवेश जो था, शुल्क में बिना पैसे का निःशुल्क जो प्रवेश था, उसको किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। एससी एसटी के सरकारी ठेकों में आरक्षण, बहन जी देखिए,
जैसे दादा उदा अक्सर कहा है, जिसके पाँव में फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। जो कभी गरीबी में पला ना हो, जो गरीबी ना देखा हो, वो क्या जाने गरीबी की हाल। जैसे उन्होंने कहा कि जो है 81 गड्ढा बनाए हैं, बहन जी ने जो पार्क बनवाया उसमें किसी एक जाति विशेष की मूर्ति नहीं लगी है, सभी समाज के महापुरुषों को उसमें समाहित करके कि हमारा ये पिछड़ा, ये हमारे अनुसूचित 6743 जाति जो सूद समाज के अंतर्गत आती है। इतिहास में तो इनको ऐसे भी, इनको इतिहास के पन्नों में से इन लोगों को खत्म करने का काम के जो हमारे मीडिया के लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं, मनवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं। लेकिन बहन जी ने पटल पे लाके करने का काम किया कि जमीन पे आवाज, वहां कई हजार लोगों को नौकरी मिली है, कई हजार लोग रोजगार पाए हैं। और क्या, और इतना भी जान लीजिए आप लोग, विदेशी पर्यटक आते हैं वहां पर, विदेशी पर्यटक आते हैं। आज उसकी कमाई हो रही कहां जा रही है? सरकारी खजाने में जा रही है। बहन जी ने अगर बनवाया है तो आज उसकी कमाई, तमाम कई हजार लोगों को रोजगार मिला है, और उसकी कमाई जो आमदनी होती है वो सरकारी खजाने में जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को यह नहीं पता 1,24,000 शिक्षक भर्ती किसने किया? 1,24,000 शिक्षा मित्र की भर्ती किसने किया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। 1,88,048 सफाई कर्मी की भर्ती। बहन जी ने देखा हमारे गांव में पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में लोग हाई स्कूल पढ़ करके, 8वां 9वां पढ़ करके लोग जो है अपने काम काज में, मजदूरी में लग करके लोग आगे की शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारे यह चीज जो है हमारे गरीब लोगों में ज्यादा है, हमारे गरीब के लोगों में, जातियों में ज्यादा है। देखिए बहन जी, मैंने कहा ना, जिसके पाँव में फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। बहन जी हर परिस्थितियों से गुजरी हैं, बहन जी हर गरीबों के हाल को जानती है। तो बहन जी ने क्या किया, जो बैकलॉग की जो भर्तियां पूर्ववर्ती सरकारों ने जो बंद कर रखा था, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बंद कर रखा है बैकलॉग की भर्तियां, बहन जी ने क्या किया, 1,88,048 बैकलॉग की भर्ती सफाई कर्मी, उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग भर्ती होंगे। और जब भर्ती होंगे तो उनका परिवार, उनके बच्चे, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छा मकान की व्यवस्था उनको की जाएगी। तो जब हमारे लोग, अपने लोग, तमाम लोग साथी जब कहते भैया देखा बहन जी ने सफाई कर्मी की भर्ती निकाले हैं, फार्म भरा हो जावा, कह रहे ये कुल लेके जमादार के नौकरी, ये वाला काम रह गया। लेकिन उस समय भी अपने लोग यहाँ कर नकार गए, लेकिन तमाम साथी पाए भी हैं, कुछ लोग पाए हैं। लेकिन वहां फिर बुद्धिमान लोग जो है, चालाक लोग जो है, फिर वहां गेम खेल गए। वो नाली साफ कर दिए, वो कचरे में घुस गए, वो जो है नाली में घुस करके सफाई करके आज सफाई कर्मी हो गए। बाबू बन के टारत हैं, 20,000 30,000 पावत हैं, 5,000 के दे के काम करवा लेते हैं, और बाकी 15 20 25,000 पार हैं। अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छा टाइट के चौराहा टारत हैं, उनके बच्चे से स्कूल में पढ़ने काम कर रहे हैं। ये किसकी देन है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। अभी लेकिन उनके लोगों, तमाम लोग उनके लोग मिलते हैं, हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब की जो है परिनिर्वाण दिवस है, बहन जी के जन्मदिन है, या पार्टी फंड में आपको ये जो है अनुदान कर रहा है, तो फिर जौने दिन कहिए भैया आज चुनाव जब खाली तनख्वाहिया ना मिली, लेकिन भियान मिला अध्यक्ष जी या विजय बहादुर जी, अशोक जी या शर्मा जी, भियान मिला 500 रुपया जरूर दे बहन जी के जन्मदिन के लिए या पार्टी को बढ़ाने के लिए। दूसरे दिन से देखते हैं फलाने आओ तो इसी से निकल जाइए, फोन ना उठाते। अब आप जान लीजिए ये सोच है लोगों की। 88,000 बीटीसी शिक्षक की भर्ती किसने दिया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। 72,000 शिक्षक की भर्ती किसने दिया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। 55,308 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती किसने करवाया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने कार्यकाल में। 54,460 सहायक आंगनबाड़ी की भर्ती किसने करवाया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में। 41,000 पुलिस की भर्ती किसने करवाया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। 35,000 पुलिसकर्मी की भर्ती, एसआई की भर्ती किसने करवाया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। 4,000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती किसने करवाया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में हुआ।
5000 उर्दू शिक्षक की भर्ती मुसलमान। आज जो सरकार चल रही है टोपी और दाढ़ी पे खूब राजनीति कर रही है। बहन जी ने किसी को अछूता नहीं छोड़ा, चाहे किसी जाति धर्म को, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, जो न्याय पसंद लोग हैं, न्यायप्रिय पसंद लोग हैं, उनको भी बहन जी फायदे से छूता नहीं छोड़ी है। लोग समझे या ना समझे, बहन जी ने अपना काम करते चली गई। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मिशन, एक आंदोलन है, और आंदोलन मिशन में कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। और बहन जी ने बाखूबी उसका अपने कार्यकाल में उसको अपने दिखा करके करने का बहन जी ने काम किया। 1189 SC ST शिक्षक संविदा की भर्ती किसने किया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। 11 मेडिकल कॉलेज अपने कार्यकाल में बहन जी ने 11 मेडिकल कॉलेज बनवाया पूरे प्रदेश में। 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की नींव बहन जी ने रखा। 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज किसने खुलवाया? बहन जी ने अपने कार्यकाल में बहन जी ने खुलवाया था। 5549 प्राइमरी स्कूल किसने बनवाया था? नया नींव डाली थी बहन कुमारी मायावती जी ने। 200 डिग्री कॉलेज किसने बनवाया था? बहन जी ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। 200 इंटर कॉलेज बहन जी ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। 572 हाई स्कूल विद्यालय बनवाने का किसने काम किया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया। 40 से अधिक विकास खंड की आपसों को बनवाया, किसने बनवाया था? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकाल में। 28,419 से अधिक अंबेडकर ग्राम, 28,419 अंबेडकर ग्राम। आप बताइए, जैसे ये मान लीजिए आपका बरौली आसानंदपुर है, अगर अंबेडकर गांव हो गया, जैसे आपके बगल में देखिए रामपुर दुबे अंबेडकर गांव है, क्या उसमें दलित ही उस रोड पर RCC की रोड पे चल रहा है? क्या आपको जो उसमें बिजली, नाली, खड़ंजा, शौचालय, अच्छे शौचालय की जो व्यवस्था दी गई है, क्या उसमें दलित ही सिर्फ चल रहा है और जाति के लोग नहीं चल रहे? आप बताइए, इतना बड़ा दलित बस्ती हमारी, कितने लोग क्या 4 व्हीलर जरा बताइए? अगर इक्का दुक्का लोग क्या होगी, अब होगी, इसके पहले नहीं थी 4 व्हीलर। उन्हीं लोगों के पास तो बड़े लोगों के पास है। आज वही लोग रोडों का फायदा ले रहे। भाजी गलत कह रहे हैं, बिजली का फायदा वही लोग ले रहे। अब हम सबके घरों में टीवी, मोबाइल हो गई है। नहीं, गिने चुने लोगों को घरों में बड़ी बड़ी टीवी ले, फ्रिज, कूलर, AC, टीवी, मोबाइल बड़े लोगों के होते। तो जो बहन जी ने सुख सुविधा दिया वो सभी जाति, अंबेडकर ग्राम बहन जी ने बनाया, सभी जाति के लोग उसका फायदा ले रहे हैं। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहन जी ने अपने कार्यकाल में बनवाया। नोएडा एक्सप्रेस वे का निर्माण बहन जी का प्रस्ताव था। आज अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी की सरकार के लोग बतावत हैं कि तो अखिलेश भैया बनवाएं, क्योंकि हमारे लोग बात को कह नहीं पाते हैं और उनके लोग दपट के कहते हैं। मैंने कहा नहीं, आपको अपनी बात को साइलेंट ढंग से कहना है। आपको अपनी बात जब जाने रहेंगे, जानकारी रहेगी, तब आप बताने का काम करेंगे। गंगा एक्सप्रेस की नींव किसने रखा था? बहन जी ने रखा था। आज उसका जो है श्रेय ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग लेते हैं। उनके लोग बड़ी तेजी से चिल्लाते हैं गंगा एक्सप्रेस जो है अखिलेश भैया ने बनवाया, अखिलेश भैया ने बनवाया। हमारे अपने लोग नहीं कह पाते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे की नींव प्रस्ताव बहन जी ने रखा था। मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, जो मेट्रो चल रही है लखनऊ वगैरह में, यह प्रोजेक्ट बहन जी ने प्रस्तावित किया था। लेकिन सरकार चली गई, कार्यकाल खत्म हो गया और बहन जी उस प्रोजेक्ट को वही छूट गया। उसको ये आए इसके बाद बनवाए, लेकिन प्रोजेक्ट का जो प्रस्तावना था वो बहन जी के द्वारा ही था। 6 नए मंडल का गठन किसने किया था? आदरणीय बहन जी ने किया था। 23 नए जिलों का गठन किसने किया था? आदरणीय बहन जी ने किया था। 23 जिला एवं सत्र न्यायालय किसने बनवाया था? आदरणीय बहन जी ने बनवाया था। 23 जिलाधिकारी कार्यालय किसने बनवाया था? आदरणीय बहन जी ने बनवाया था। 23 विकास भवन किसने बनवाया था? बहन जी ने बनवाया था। 23 पुलिस लाइन का भी बनवाया था तो बहन जी ने बनवाया था। 23 ARTO के ऑफिस नया निर्माण किसने करवाया था? बहन जी ने बनवाया था। 23 डाइट शिक्षक ट्रेनिंग सेंटर किसने बनवाया था? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया था। और हमारे इतना काम मैंने गिना दिया, किसने करवाया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। अखिलेश सरकार बनी, अंबेडकर नगर जिले को खत्म, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? अंबेडकर नगर जिला खत्म कर दिया। आप बताइए, क्या अंबेडकर नगर जिला बना, ITI कॉलेज बने, पॉलिटेक्निक बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, ये जो धमरुआ की जो रोड बनी, जो नीमपुर का पुल बना है,
ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में रोड बना था और भाजपा के लोगों ने क्या किया, वहां जाके देखिए कलराज मिश्र का शिलापट लगा है। जो लोग देखेंगे वो ये कहेंगे कई हथिया वाले झूठे कहा था इनके ही बनवाए हैं, और देखा था ये भाजपा वाले अपने शिलापट लगाए हैं। अंबेडकर नगर के जिले के जो सब्जी मंडी का उद्घाटन हुआ था, ये किसने किया था? बहन जी। देखिए जिला बनवाया बहन जी ने किया, लेकिन उद्घाटन किसने किया? अखिलेश सरकार ने। तो शिलापट उनकी लग गई, जिला बहन जी ने दिया। और बहन जी ने सभी सुविधाओं को, जो छोटे मझोले किसान हैं वो अपनी सब्जी पैदा करते कहां बेचे ले जा करके, तो ऐसी ऐतिहासिक सब्जी मंडी बहन जी ने अंबेडकर नगर में देने का काम किया, जो आपके फैजाबाद और इधर जो है बनारस में है। इतनी बड़ी मंडी, मतलब और अखिलेश समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या किया? उन चीजों को खत्म कर दिया, जिला को खत्म कर दिया। आज न्यायालय के बदौलत हम लोग अंबेडकर नगर जिला लिखने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग बताइए कोई। और इतना ही नहीं, जितने लोग यहाँ साथी बैठे हैं, आप लोग चले जाइएगा डीआरडी ऑफिस से रिपोर्ट निकलवा लीजिएगा कि आदरणीय मायावती जी की सरकार में उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है, उसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। तो जितना मैंने बताया हो उसका हमसे कुछ छूट भी गया हो तो सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि बहन जी ने कितना काम किया है। और हमारे लोग कभी कभी, मैंने अभी एक शब्द कहा था, हम लोगों को किस शब्द से पुकारा जाता था? आज नेताजी नेताजी कह के लोग बुलाते हैं। आज हमारे हाथ से सुर्ती खाने का काम करते हैं, हमारे यहाँ कार्ड भेजने का काम करते हैं, हमारे साथ बैठ के चाय पीने का काम करते हैं। अगर ये बदलाव आया, ये परिवर्तन आया है, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को यह जानना चाहिए और अपने लोगों को यह बताना भी चाहिए कि हमारी सरकार ने क्या किया है और हमारी सरकार की क्या सोच, हमारी सरकार की क्या मंशा है। क्योंकि साथियों, बड़ी देर से ये बात चल रही है और हम समझते हैं कि बहुत कुछ बातें हो गई, हमारे आपके बीच में बहुत सारी जानकारी हो गई है। फिर अवसर मिलेगा, क्यों देखिए अवसर लगाना है। अभी तो ये शुरुआत का दौर चल रहा है। लेकिन साथियों, हमारे अपने लोगों को यह विशेष ध्यान देना चाहिए, हमारे अपने लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी को देख करके, हाथी के निशान को देख करके हमारे अपने लोग वोट देने का काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे आपके साथ अगर कोई प्रत्याशी, कोई सांसद, विधायक अगर गद्दारी करने का काम करता है तो सिर्फ 5 साल तो करेगा, 5 साल के बाद फिर हमको अवसर मिलेगा। और बाबा साहब ने वो जो अधिकार दिया है अपने एक वोट का, और उस एक वोट को अपने पार्टी के प्रत्याशी को दे करके और आदरणीय बहन जी को आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री बना करके हमारे आपके चेहरे पे जो आज जो मायूसी है, इसको मुस्कान में बदलने का काम करना होगा। और इन्हीं के साथ में हम फिर पुनः अपने लोगों का, या हमारे बैठे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों का, माता एवं बहनों का, आप लोगों ने बड़े गंभीरता के साथ, बड़े जो साइलेंटे के साथ आप लोगों ने बहन जी के जो गांव चलो अभियान के तहत आज हम लोग उनके सिपाही आज यहाँ बरौली सानंदपुर में लेके आए। आप लोग बड़े शांति ढंग से सुनने का काम किए। मैं अपने दिल के गहराई से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों को जो है जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय कहता हूं। और जो है कार्यक्रम का यहीं पे समापन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।